guys, welcome you all. So today is the part 7 of learning Blackboard vocabulary series. I hope you are enjoying it. आई अल्फाबेट से हमने कुछ वोकेबलरी लर्न कर ली थी, कुछ रह गई थी, तो आज लर्न करेंगे. देखो, आरसी इस कॉन्सेप्ट के बाद भी आपको नहीं आ रहे हैं, पैराजम्बल नहीं आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया है फिर भी नहीं बन रहे हैं, तो प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट है आरसी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी वोकेबलरी में है. जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी, जितनी अच्छे वर्ड्स आपको आते होंगे, उतने इजीली आप आरसीज क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सबका जो एकदम आप कहोगे सुपीरियरिटी है ना, वो वोकेबलरी की है. तो मेक श्योर आपका वोकेब सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो. So first word is impervious. Impervious is someone जो ना किसी की बातों से, कोई चाहे बहुत ज्यादा तारीफ करे या बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसाइज करे, आप उससे अफेक्ट ना हो, आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो, अपने दिमाग पे ही नहीं ले रहे हो. जब आप कोई चीज दिमाग पे ही नहीं लोगे तो आप इन्फ्लुएंस ही नहीं होगे, है ना. सामने वाले ने आपको क्रिटिसाइज किया बट आपने उसको दिमाग के अंदर नहीं दिया, तो आप क्या हो गए, इम्परवियस. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट आई एम इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म. मुझे क्रिटिसिज्म का फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, मैं इन्फ्लुएंस ही नहीं होती किसी ने मुझसे क्या कहा. तो नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, ये तो फर्स्ट मीनिंग हो गई. सेकंड हो गई नॉट अलाउइंग वाटर. वाटर अंदर नहीं ले रहे हैं. देखो मीनिंग कहीं ना कहीं सेम ही है. जैसे कोई पॉलिथीन है, पॉलिथीन इजीली वाटर अलाउ नहीं करती है. जैसे बारिश के मौसम में जब रेनी सीजन होता है तो हम क्या कहते हैं, पॉलिथीन यूज करते हैं फॉर आवर मोबाइल फोन्स और गैजेट्स, है ना. क्यों करते हैं, बिकॉज वो इजीली वाटर अलाउ नहीं करती है, तो वो भी इम्परवियस हो गई. तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, इम्परमिएबल. इम्परमिएबल क्यों, बिकॉज हम क्या है, किसी ने हमसे कुछ खराब कहा या कुछ अच्छा कहा, हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं. इट मीन्स हम उसको अपने दिमाग में नहीं ले रहे हैं, हम परमिशन ही नहीं दे रहे हैं कि वो दिमाग में आए. तो वो इम्परमिएबल, बिकॉज परमिएबल बना है परमिशन से. ठीक है, तो परमिएबल हो गया कि आप परमिशन दे रहे हो, है ना. और इम्परमिएबल क्या हो गया कि नहीं परमिशन नहीं दे रहे हो कि आप मुझे इन्फ्लुएंस कर पाओ. नो नो. इम्प्रेग्नेबल, देखो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, वो एकदम इम्प्रेग्नेबल हो जाती है, जो जिससे उनका जो बेबी है वो अफेक्ट ना हो, है ना, क्योंकि वो अपने बेबी को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहती है. तो इम्प्रेग्नेबल भी आप इसी से कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज अनअफेक्टेड हो गया, है ना, नॉट इन्फ्लुएंस्ड हो गया. फिर तो ऐसे कई सारे मिल जाएंगे, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिक भी बता दी है, तो आपको याद रहने ही वाला है. इम्पोस्टर. इम्पोस्टर, इम्पोस्टर इज बेसिकली, आप हिंदी में जानना चाहो तो पाखंडी. एक ऐसा पर्सन ना आपको हिपोक्रेट, फेक जैसा है वैसा दिखाई नहीं रहा है. जैसे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, कहते तो ऐसे हैं इलेक्शंस के पहले, बनते तो ऐसे हैं कि हाँ अगर ये जीत गए तो फिर इंडिया पता नहीं कहां से कहां हो जाएगा. हिपोक्रेट है, बन कुछ और रहे हैं, है कुछ और. ओके, तो अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, फेक, फ्रॉड, शैम, शार्लेटन, ये वर्ड हमने काफी बार लर्न किया हुआ है. रोग, ये भी हुडविंकर, किसी ने हुड पहनी अपने सिर पे, ओके, और फिर वो जो था वो वैसा नहीं है, मतलब कुछ और ही पर्सनैलिटी लेके चल रहा है. ओके, किसी को कुछ भी क्राइम करना होता है तो वो हुडी लगा के तो जाता है. एंड स्विंडलर. फाइन. इम्प्रेग्नेबल, वही अनेबल टू बी कैप्चर्ड, सेम ही रहने वाला है कि आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, कि आप परमिशन ही नहीं, आप अंदर ही नहीं आ पा रहे हो, बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसके पास. ठीक है. इम्प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्ट बिना प्रिपरेशन के, विदाउट एनी प्रिपरेशन आपने कुछ काम किया है, कोई काम कर रहे हो. इम्प्रोविडेंट, देखो ये तो बहुत इजी है, आप इसको याद कर पाओ. ये वर्ड सुना है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब देन ये वर्ड, इस वर्ड से तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए ही. पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है. इस प्रोविडेंट मीन्स होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि जब आप रिटायर हो तो आपको एक ऐसा अमाउंट मिले जिससे आप अपना टेक केयर कर पाओ, क्योंकि अब तो आपको सैलरी तो मिलेगी नहीं, तो आप किससे टेक केयर करोगे, है ना. तो बस प्रोविडेंट मीन्स क्या है, टेक केयर वाला फंड है वो. तो प्रोविडेंट मीन्स हो गया टेक केयर, परवाह करना, है ना, परवाह. एंड इसका ऑपोजिट हो गया इम्प्रोविडेंट, जो बहुत ज्यादा केयरलेस है. वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर. प्रोविडेंट फंड ही फ्यूचर के लिए होता है, एंड इम्प्रोविडेंट उल्टा हो गया तो फिर वो केयरलेस हो गया, फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं कर रहा है. ओके. इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट इज बेसिकली बहुत ज्यादा रूड, बहुत ज्यादा एरोगेंट टाइप का, बुली, है ना. इंसोलेंट, ये तो हुआ इंसोलेंट. इंसोलेंट मीन्स होता है रूड. एंड नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स होता है बहुत ज्यादा गरीब, दिवालिया हो जाना, किसी के पास एकदम पैसे नहीं बच रहे हैं, तो वो हो गया इंसॉल्वेंट. एंड इंसॉलेंट मीन्स हो गया रूड ना, शेमलेस, चीकी, सॉसी, एकदम चीकी, बहुत ज्यादा रूड है. एंड कॉकी, कॉकी, क्रोध, एकदम क्या क्या करते हैं ना, तो उनकी आवाज कितनी होती है, एकदम रूड होती है. ओके.
इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मीन्स भी रूड होता है। देखो सॉस जो है, आप जैसे ही केचप डालते हो किसी में भी, तो वो कहीं यहाँ पे कपड़ों पे लग जाती है, क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा रूड है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं सॉसी। फाइन। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी क्या हो गया? इम्प्यूनिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इम्यूनिटी, जो आपके हार्म से बचाए, है ना, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट बेसिकली क्या है? पनिशमेंट इज हार्म। ओके। इनएनिमेट, इसका आप, इसमें आपको टू वर्ड्स लर्न करने को मिलेंगे। एनिमेट मीन्स होता है एनर्जी, है ना, एनिमेटेड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, एंड इनएनिमेटेड एनर्जेटिक नहीं है, एकदम डल है, बोरिंग है। बोरिंग लोग कौन होते हैं? बहुत ज्यादा डल होते हैं, एकदम एनर्जी ही नहीं बची होती उनमें, है ना, वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। आई वोंट सिट विद हिम और विद हर। तो इनएनिमेट, तो एनिमेट मीन्स हो गया एनिमेटेड, एकदम एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी है किसी में, एंड इनएनिमेट हो गया नॉट एनर्जेटिक। याद रहेगा? ओके। इनआर्टिकुलेट, ये वर्ड हमने हमारी फर्स्ट पार्ट में ही लर्न किया था। देखो अगर आपको इस सीरीज का कोई भी पार्ट मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो आप ब्लैक बुक सीरीज बाय नेहा साहू पार्ट कोई भी सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है किसी भी ग्रामर रूल्स की कोई भी, तो आपको करना क्या है, उस टॉपिक का नेम यूट्यूब पर डालना एंड बाय नेहा साहू सर्च करना, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके। तो आर्टिकुलेट मीन्स हमने देखा था कि कोई भी इंसान अपने अपने व्यूज को, अपने पॉइंट्स को बहुत क्लियरली रख पाता है, ओके, जिससे सामने वाले को समझ में आए, ओके, कोहेरेंटली। एंड इनआर्टिकुलेट, ये हो गया ऑपोजिट, जब सामने वाला अपने पॉइंट्स को नहीं रख पा रहा है, अच्छे से नहीं बता पा रहा है, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। तो यहाँ भी टू वर्ड्स हो गए, आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट। देखो हर वर्ड का नहीं हो सकता मीनिंग, जैसे आप प्यूडेंट कुछ और लगाओ और इम्प्यूडेंट ऑपोजिट, जिसका मैं बता रही हूँ उसका ही याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है जिसे सुना ना जा सके। अब देखो आप फोन पे बात करते हो, हेलो हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, है ना, यू आर इनऑडिबल, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। ये वर्ड ज्यादातर वही उसी सेंस में यूज होता है। तो यू आर नॉट ऑडिबल टू मी और यू आर ऑडिबल, तो ऑडिबल मीन्स होता है जिसे सुना जा सके, तो आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल टू मी, ओके, आपकी आवाज आ रही है। इनऑडिबल क्या हो गया? जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। ये वाला वर्ड काफी बार आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज होता है, अगर आपने कभी किया है, नहीं तो अब जब कभी आवाज ना आए तो आप इनऑडिबल वर्ड बहुत आसानी से यूज करोगे, और जब आप वहां यूज कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इनकारनेट, ये इनकारनेशन, ये वर्ड ना कोई भी आप ग्रंथ या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, होली बुक है ना, भगवत गीता या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो ये वर्ड आपको बहुत मिल जाएगा। दैट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इज कृष्णा। तो ये क्या है? अवतार। अब कोई बुक देखो, ये वर्ड आपको वैसे तो नहीं मिलेगा, बट क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा देखने को मिला है, मैंने खुद से देखा है इसलिए बता रही हूँ। तो इनकारनेशन होता है अवतार। ओके। लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन कौन है? लॉर्ड कृष्णा, भगवान जी, कृष्ण भगवान जी। ओके। तो इनकारनेट अ डीटी, डीटी मीन्स क्या होता है? देवता, देव, और स्पिरिट एम्बोडीड इन ह्यूमन फॉर्म। तो लॉर्ड विष्णु तो कभी नहीं आए धरती पर, उन्होंने तो कभी जन्म नहीं लिया, तो वो किसके फॉर्म में आए थे? कृष्ण के फॉर्म में। कृष्ण भगवान कैसे? ह्यूमन फॉर्म में ही आए थे। ओके। तो इनकारनेट, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड विष्णु इज लॉर्ड कृष्णा। इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव आपको एनकरेज करती है कि आप और काम करो। इंसेंटिव अमाउंट आपको मिलता है, प्राइवेट जॉब में मोस्टली मिलता है। ओके। वो आपको क्या करती है? एनकरेज करती है कि और अच्छे से काम करो और बढ़िया करो। तो समथिंग दैट एनकरेजेस यू। तो सिनोनिम क्या हो गया? मोटिव, स्टिमुलस एंड रीजन। एक कारण मिल गया ना कि हाँ आपको ये काम करना है, क्यों करना है ये भी पता पड़ गया। एक होता है सिविक सेंस, सिविक सेंस जीरो है ना, वही है इनसिविज्म, लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पेट्रियोटिज्म। ओके। पेट्रियोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति, उसकी कमी होना आपके अंदर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, देखो कॉम्प्रिहेंसिबल है ये, यानी कि आप समझ पा रहे हो। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको आप इजीली नहीं समझ सकते, उसे आप इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलते हो। सिनोनिम क्या हो गया? अनइंटेलिजिबल। देखो एक होता है इंटेलिजेंट, वो हो गया होशियार, है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया पढ़ा, टैलेंटेड काइंड ऑफ व्यक्ति।
एक हो गया इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मीन्स होता है कोई चीज जो आपको समझ में आ जाए, समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अनइंटेलिजिबल हो गया डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ सिनोनिम और एंटोनिम आपको समझ में आ रहे होंगे। इनकोहेरेंट, यहाँ भी कोहेरेंट मीन्स होता है क्लियरली, बहुत इजी कोई चीज समझ में आ जाए, एंड इनकोहेरेंट हो गया डिफिकल्ट। इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम ही इनकोहेरेंट हो सकता है, अनक्लियर। ओके, और इम्प्लिसिट भी आप लगा सकते हो। ओके, इनकॉरिजिबल, हाँ कोई ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिफॉर्म नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते। इनकॉरिजिबल में ही कॉरी है, करेक्ट है, करेक्ट से ही कॉरिजिबल इनकॉरिजिबल बना है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ओके, एंड अगर आपको कॉरिजिबल, देखो ये जो वर्ड्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आए हैं, आ ही रहे हैं, फिर चाहे वो टीसीएस हो या एडुकेटी हो, तो मेक श्योर आप बहुत फोकस के साथ लर्न कर रहे हो। ओके, तो इनकॉरिजिबल ये हो गया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल, जिसपे आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, अनबिलीवेबल है ना। इसके टू मीनिंग्स आप मान के चलो, एक तो हो गया अनबिलीवेबल, ये हो गया। ओके, स्पेलिंग गलत है, भी अनबिलीवेबल। एक हो गया बहुत ज्यादा अच्छा, है ना, गुड, बहुत ज्यादा, एकदम मैग्निफिसेंट, तो गए ना, उसकी अचीवमेंट ना एकदम इनक्रेडिबल है, तो आप उस सेंस से भी बोल सकते हो कि अनबिलीवेबल, उस पर विश्वास ही नहीं किया सकता, बहुत मैग्निफिसेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इनक्रेडिबल हम टू सेंस में यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनक्रेडिबल आप कहो कि उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते, ये वाला एक अच्छे सेंस में इनक्रेडिबल। इनडिफेटिगेबल, देखो ये जो वर्ड है फैटिग, फैटिग मीन्स होती है थकान, और उसी से ये वर्ड बना है ना। एक ऐसा पर्सन या हाँ जो थके ही ना, जिसको एग्जॉस्टेड फील ही ना हो, एकदम टायर्ड फील ही ना हो, है ना, एकदम ही एनर्जेटिक है, हमेशा एनिमेटेड है। इनडेलिबल, तो वर्ड कनेक्ट कर पा रहे हो आई होप। इनडेलिबल, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड और रिमूव्ड, कोई चीज जिसको रिमूव नहीं किया सकता। कुछ कभी कभी ऐसे स्टेन लग जाते हैं आपकी शर्ट्स पे, आपके क्लोथ्स पर, जिसको आप रिमूव इजीली नहीं कर सकते, है ना। आपकी पर्सनैलिटी भी पर भी कभी कभी ऐसे स्टेन लग जाते हैं, टेंट बोलते हैं, टेंटेड, TAINTED, है ना, कि आप उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो। तो बस वही बात चल रही है। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेंट मीन्स होता है एंगर, है ना, तो एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और बैड बिहेवियर। अनफेयर सिचुएशन है, जैसे बीच बीच में एसएससी में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो क्या है, वो अनफेयर सिचुएशन को लेके हमारे माइंड में एकदम एंगर आ रहा है ना। या फिर आप किसी के साथ बहुत अच्छे हो, बहुत पोलाइटली हो, बट वो आपके साथ रूड है, तो उस बात को लेकर भी एंगर होता है, तो उसे इंडिग्नेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है? आई होप सो, आ ही रहा होगा इतनी इजीली। देखो कोई भी वर्ड है, अगर आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया समझोगे तो याद हो जाएगा। वोकैबुलरी कभी आपने कोई वर्ड पढ़ा वैसे याद नहीं हो सकता, अगर आप किसी वर्ड को अच्छे से समझ लोगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर गारंटीड आपको वर्ड याद हो जाएगा। ओके, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, एंड कॉमेंट में बता भी दिया करो ओके कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल बेसिकली बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही लाइक रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो वो इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। इंडस्ट्रियस, देखो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ऐसे तो नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें काम करने के लिए, है ना। जैसे आप और हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेकर, तो वन हु वर्क्स वेरी हार्ड। इनएडिबल, देखो एक है कि एक प्लेट में बहुत ज्यादा खाना रखा है, तो कोई आया और खाने वाला है, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं दिस इज इनएडिबल, इट मीन्स खाने लायक नहीं है, बहुत पुराना फूड है। तो इनएडिबल हो गया नॉट फिट टू इट, कोई भी खाना जो खाने लायक नहीं है। एंड अगर हम बात करें एडिबल, तो एडिबल इज समथिंग विच इज फिट टू ईट, एडिबल ऐसा खाना हो गया जो खाने लायक है। प्रॉब्लम नहीं। इनएफेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कुछ होता है ना जो आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं इसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, मैं अपनी खुशी कैसे एक्सप्रेस करूँ, वही कनेक्शन है इनएफेबल का। ओके, इनएलिजिबल, ये तो बहुत इजी आपको लगेगा ही, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुना है, एलिजिबिलिटी
है ना, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो हम देखेंगे कि हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो बस वही है, एलिजिबल हो गया कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ इस काम के लिए, मुझे चूज किया जा सकता है, ठीक है। और अगर जैसे ग्रेजुएशन मांगी है सीजीएल में, आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो उसका क्या मीनिंग है कि आप चूज नहीं किया जा सकते, आप उसके लिए रेडी नहीं हो, अभी आप एलिजिबल नहीं हो, आप वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो इनएलिजिबल क्या हो गया, समवन नॉट फिट टू बी चूजन, क्योंकि उस फॉर्म के लिए, उस जॉब के लिए चूज ही नहीं किया सकता आपको, क्योंकि आप जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो तो नहीं आपके पास, है ना। तो वैसे इनएविटेबल, इनएविटेबल अनिवार्य सुना है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेथ इज इनएविटेबल, है ना, आप इसको रोक नहीं सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल इम्पॉसिबल टू स्टॉप, आप किसी को रोक नहीं सकते। अनस्टॉपेबल हो गया, रिलेंटलेस हो गया, बस। इनफॉलिबल, ओके इसका भी ऑपोजिट जा सकता है, इसका भी ऑपोजिट जा सकता है, इसका भी ऑपोजिट। एंड हाँ, इनफॉलिबल, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा पर्सन जो मिस्टेक, कौन है धरती पे जो मिस्टेक नहीं कर सकता, ओके, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। इनफॉलिबल, अचूक, जो कभी गलती ना करे। फॉलिबल ऑपोजिट हो गया इसका, ठीक है, जो गलतियां कर रहा है। ओके, इन्फर्मरी, हॉस्पिटल, और स्पेसिफिकली बात करें तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें एक फर्स्ट एड वाला एरिया होता ही है, जहाँ किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वहीं ले जाया जाता है, तो उस एरिया को इन्फर्मरी बोल देते हैं, बेसिकली वो हॉस्पिटल ही हो गया। ओके, इनफ्लेमेबल, कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है उसे इनफ्लेमेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, है ना, मिट्टी का तेल भी होता है, पॉलीथीन पेज, आग हाल पकड़ लेते हैं। इनसेशिएबल और इनफ्लेमेबल इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, इनसेशिएबल, इनसेशिएबल क्या है, जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं दुनिया में, उन्हें कुछ भी मिल जाए बट वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इनसेशिएबल है, उनको कितनी भी अमाउंट, मतलब कितना भी पैसा है बट फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको और स्कैम और बस करने ही है, घोटाले, है ना। तो वो क्या है, वो किस काइंड पर्सन है, वो इनसेशिएबल है। और हम सेशिएबल हैं, जो है वट एवर वी है वी आर हैप्पी विद इट। ओके, तो समझ में आया, इनसेशिएबल दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। देखो मैं आपको बहुत सही एग्जाम्पल देती हूँ जिससे ना आप समझ पाओ, जिससे आपको याद रह पाए। ओके, इनोक्यूअस, कॉजिंग नो हार्म, कोई भी चीज है जिससे हार्म नहीं हो रहा है उसे इनोक्यूअस बोलते हैं, बोल रहे हैं। हार्मलेस, ये वर्ड काफी बार आया है एग्जाम में, तो मेक श्योर आप इसको याद रखो, स्पेलिंग याद रखना उससे ज्यादा था, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी है। इनएंडो, एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग और समथिंग, बेसिकली आप कोई भी बात सामने कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, किसी को डायरेक्टली नहीं कह रहे हो, जैसे आपको किसी को कहना है कि अपना बिहेवियर सुधारो या कुछ भी है, गलती है तुम्हारी, आप क्या हिंट दे रहे हो। या फिर आपको जैसे मम्मियाँ हमें देती है ना, मार्केट में हिंट देती हैं कि नहीं नहीं ये नहीं खरीदना है, बहुत महंगा है, या इस शॉप से नहीं परचेज करना है, अच्छा नहीं है। तो वो क्या, वो डायरेक्ट तो नहीं कहती शॉपकीपर के सामने, वो क्या करती हैं, वो आपको हिंट दे रही होती हैं, है ना, इम्प्लीकेशन कर रही होती है, इंसिनुएशन कर रही होती है। इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई से इम्प्लीकेशन बना है। इंसिनुएशन, हिंट, सजेशन, देखो सजेशन आप कहोगे कि सजेस्ट कर रहा है कोई, तो बेसिकली हिंट ही तो दे रहा है, या तो फिर सामने वाला कहेगा कि नहीं ऐसा कर लो। सजेस्ट क्या है कि वो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो याद रखना है, इंसिनुएशन, इसकी ट्रिक तो नहीं आ रही है मुझे, सच में ही नहीं आ रही है। इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट, दिस वर्ड यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, है ना, वैक्सीन के टाइम तो ये सुना ही था, ट्रीट विद अ वैक्सीन। इंक्यूजिटिव, ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज ईगर, एक्साइटेड, क्यूरियस, ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो गए हैं। समवन हु इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स, कि क्या चल रहा है, क्या ये कैसे होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इंक्यूजिटिव बोलते हैं। ओके, इंसोम्निया, सोम, सो से है सोना, तो इंसोम्निया एक ऐसा पर्सन जो ना सो नहीं पाता, सोने में मतलब अनेबल टू स्लीप वाला काम हो गया, कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। ठीक है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या हो गया, दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, जैसे एयर, क्या आप उसे टच कर सकते हो, है ना, नहीं कर सकते हो। तो जो चीज आप सिर्फ फील कर पा रहे हो, आप टच नहीं कर पा रहे हो, जैसे किसी के इमोशंस, है ना, किसी की खुशी, अपनी खुद की खुशी आप टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो, आप अपनी मदर की खुशी, अपने पेरेंट्स की खुशी, तो ये क्या हो गए, इन थिंग्स, ये क्या हो गई, ये इंटेंजिबल हो गई, है ना, इमोशंस क्या है, इंटेंजिबल है।
तो टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, इजी पीजी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी बेसिकली इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, प्रीएम्बल में नहीं आता ये वर्ड, है ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, कि हाँ होने चाहिए प्रिंसिपल्स। तो इंटरलूड, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, कोई भी टू इवेंट्स हैं, ओके आज एक इवेंट होने वाला है, एक परसों होगा, तो इन दोनों के बीच के जो टाइम है ना, उसको इंटरलूड बोल देंगे हम। इंटरमीडियरी बेसिकली ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं, मिडल मैन, ब्रोकर होते हैं ना, है ना। वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। आर्बिट्रेटर भी होता है इसका एक वर्ड, हमने फर्स्ट क्लास में ही लर्न किया था, आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर, मिडल मैन, ब्रोकर। जैसे शादी वादी में कुछ लड़ाई हो जाती है तो दोनों साइड के लोग बैठते हैं और बीच का समझा रहा होता है, या फिर आस पड़ोस में लड़ाई हो जाती है तो बीच के लोग समझाते हैं, तो फिर वो बीच का पर्सन क्या हो गया, वो हो गया आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर, इंटरमीडियरी, है ना। मिडल मैन तो पता ही है। ब्रोकर, ये ब्रोकर किस सेंस में यूज होता है, जैसे हम प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो जिस पार्टी का घर है और जिस पार्टी को घर खरीदना है, तो उन बीच का कनेक्शन किससे होता है, ब्रोकर से होता है ना। इंटररेग्नम, द पीरियड बिटवीन टू रेंज, भाई टू रेंज, दो शासन के बीच के टाइम को बोलते हैं। इंटरस्टेट, ओके वन हु डाइज विदाउट अ विल, एक ऐसा पर्सन जो बिना विल, ये विल कौन सी विल, वो वसीयत, है ना, उसको नहीं बनाई उसने और वो मर गया। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्ट होता है एक वर्ड, इंट्रोस्पेक्ट मीन्स होता है सोचना ना, बहुत ज्यादा डीपली सोचना एकदम। लेट मी इंट्रोस्पेक्ट फर्स्ट, देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ओके, तो पहले मुझे सोचने दो बहुत केयरफुली, बहुत ढंग से और बहुत डीपली कि क्या मुझे ये करना ठीक रहेगा, उसको बोलते हैं। एक तो होता है थिंक, वो नॉर्मल हो गया कि आई थिंक ओवर इट, ओके, तो थिंक मीन्स नॉर्मल सोचना हो गया। बट इंट्रोस्पेक्ट की जब बात आती है तो बहुत डीपली, बहुत ज्यादा गहरा एकदम सोचना, राइट। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामाइन योर आइडियाज, फाइन। सिनोनिम का हो गया, सिनोनिम हो गया ब्रूडिंग, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेट मीन्स भी होता है सोचना, आई कॉन्टेम्पलेट, ओके। पेंसिवनेस, पेंसिवनेस मीन्स भी होता है एकदम विचार मग्न, ओके, एकदम ही खोए हुए हो अपने थॉट्स में। थॉटफुलनेस, डन हो गया। नाउ इंट्रूडर, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो विदाउट परमिशन किसी के टेरिटरी में एंटर कर रहा है, ओके। ट्रेसपासर, ये वर्ड हमने पहले भी लर्न किया है जब ऐसे ही कोई वर्ड आया था सिनोनिम में। इंटरलोपर और बर्गलर, ये वर्ड ये हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं, बट ये दोनों हम पहले लर्न कर चुके हैं, ओके। इनविजिलेटर, इनविजिलेटर ये वर्ड नहीं पता होगा तो फिर क्या पता होगा हमें, यही तो मिलते हैं हमें एग्जाम्स में। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, ओके। नाउ इनविगोरेट, ओके, इनविगोरेट, एकदम रिफ्रेश, एकदम रिवाइव होना, एकदम एनर्जी भर लेना अपने आप में कि नहीं अब तो हो जाएगा। सिनोनिम एनर्जाइज, स्टिमुलेट, रिजुवेनेट, एंड एक और आप एनिमेट भी बोल सकते हो, अभी बताया था ना। इन एनिमेटेड क्या होता है, नॉट एनर्जेटिक, तो एनिमेट मीन्स क्या हो गया, एकदम एनर्जाइज होना, है ना। इनविंसिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल क्या हो गया, जिसको हराया ना जा सके, दैट सॉरी विंसिबल होता है जिसको हराया ना जा सके, इनविंसिबल हो गया दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसको जीता ना जा सके, ओके, समझ आया। इरेसिबल, बहुत चिड़चिड़ा काइंड ऑफ व्यक्ति, रूड भी बोल सकते हो आप, बुली भी बोल सकते हो आप, है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड, पीविस, इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड। पीविस मीन्स होता है झगड़ालू, तो झगड़ालू के सेंस में अपने पास कुछ और वर्ड्स हैं, वो है क्वेरलसम, कैंटनकेरस, ये वर्ड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और बेलिजरेंट भी होता है, झगड़ालू के सेंस में आते हैं, किसी को बहुत लड़ना पसंद है ना तो बेलिजरेंट भी हो गया, ओके। तो ये वर्ड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेसिबल मीन्स चिड़चिड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता है एकदम, बस वही। इरिवोकेबल, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस ना बुलाया जा सके, उसको हम इरिवोकेबल बोलते हैं, ओके। एंड रिवोकेबल क्या हो गया, जिसको वापस बुलाया जा सकता है, ओके। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, आइसोलेशन में रखा जा रहा था ना कोविड के टाइम, उसी से कनेक्ट करोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, स्पेशली फॉर वर्क,
है ना, प्लेस टू प्लेस। सिनोनिम क्या हो गया, नॉमेडिक। कोई एक यूट्यूब पे चैनल है नॉमेडिक शुभम करके, है ना, जिन्होंने आई थिंक 190 कितनी कंट्रीज है जो घूम रखी हैं, तो नॉमेडिक है बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। ओके, वॉन्डरर, वॉन्डर मीन्स होता है घूमना, ये वॉन्डर है, और एक होता है वंडर, ये होता है वंडर, सोचना। ओके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो वॉन्डरर मीन्स भी हो गया यहाँ से वहां घूमना, नॉर्मल। बेगावॉन्ट, वेगरेंट, ट्रैम्प, ड्रिफ्टर, सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में रखना। ओके, नॉमेडिक, नॉमेडिक कैसे याद रखोगे, अभी बताया नॉमेडिक शुभम करके है। अब आई थिंक 190 कंट्रीज हैं, हो सकता है नंबर आगे पीछे हो। वॉन्डरर, वॉन्डर मीन्स घूमना होता है, तो वॉन्डरर मीन्स द पर्सन who just travels from here to there. Okay, vagabond ऐसा ही है, बेला, vagabond. Okay, itinerary, a plan of a journey. ओके, आप डिसाइड करते हो कि यहाँ से जाना है, रूट भी डिसाइड करते हो, फन एक्टिविटीज भी सब डिसाइड करते हो, अ प्लान ऑफ अ जर्नी। जेनिटर, दिस इज द वर्ड आई हर्ड इन अ शॉर्ट। ओके, उसमें कह रहे थे कि अरे आपके फादर तो जेनिटर काइंड ऑफ वर्क करते हैं, तो यू आर नॉट माई लेवल, सो गो फ्रॉम हियर, ऐसा कुछ था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे समझ नहीं आया था, तो मैंने गूगल सर्च किया और मुझे मिल गया कि जेनिटर एक ऐसा पर्सन, चौकीदार काइंड ऑफ। ओके, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग। फाइन। तो कभी भी आप कहीं भी वर्ड देख रहे हो ना, तो मेक श्योर इंग्लिश तो देखो इजी है, और इंग्लिश आप रियल लाइफ में भी आपके बहुत काम आती है, वोकेबलरी फॉर श्योर। तो कभी भी कोई वर्ड मिल रहा है तो उसे हाल चेक करो, क्यों, इमीडिएट चेक करोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, बिकॉज आपको वहां आपको शॉर्ट के थ्रू याद हो गया होगा, या कुछ भी आपके माइंड में इमेज होगी ना तो उसके थ्रू आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जार्गन, जार्गन बेसिकली एक अलग ही वर्ड्स यूज कर रहे हो, स्लैंग बोलो आप, है ना, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जैसे आज की मतलब अभी ये एरा चल रहा है, इसमें सबके अलग ही काइंड ऑफ वोकेबलरी सेक्शन जा रहा है, फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, वर्ड्स किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। ओके, जिंक्स, जिंक्स क्या हो गया, अ पर्सन और थिंग हु ब्रिंग बैड लक। जिंक्स बेसिकली हिंदी में आपने सुना होगा मनहूस, जो हमेशा बैड लक लेके आता है। ओके, जॉकी, अ पर्सन जो हॉर्स राइडिंग करता है, बेसिकली फॉर वर्क, स्पेशली एज अ प्रोफेशन। ओके, जो भी ये वर्ड तो काफी बार याद किया है, बहुत ज्यादा खुश, प्रसन्नचित्त व्यक्ति, मैरी, हैप्पी, ज्यूरी, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। ओके, नाउ जुवेनाइल, जुवेनाइल सेंटर सुना है, जब 18 से पहले वाला कोई क्राइम कर देता है तो उसे जुवेनाइल सेंटर भेजते हैं। कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट्स, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ। ओके, क्या बताया कि जैसे जुवेनाइल सेंटर्स होते हैं, जैसे 18 बिलो किसी ने भी एक्सीडेंट किया, अभी कितनी सारी न्यूज है, तो उनको जुवेनाइल सेंटर भेजा जाना चाहिए। ओके, जक्स्टापोज, जक्स्टापोज इज बेसिकली पास पास में रखना, है ना, टू पुट टू पीपल और थिंग्स क्लोज टुगेदर। एनी प्रॉब्लम। कैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, डॉग का जो घर होता है उसे कैनल बोलते हैं, सिंपल। कर्नल, द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड, सीड होता है कोई भी है, जैसे मैंगो का सीड तो बड़ा होता है, तो जब उसके ऊपर की लेयर जो उतारते हैं तो जो अंदर कितना सॉफ्ट होता है ना, तो उसको कर्नल बोलते हैं। क्लेप्टोमेनिया, मेनिया मीन्स होता है पागल, क्लेप्टो मीन्स होता है चोरी, तो जो एकदम चोरी के लिए पागल है, जहां चीजें दिखी वहां चुरा लिया, यहां से चुरा लिया, किसी घर गए तो वहां से चुरा लिया, तो क्लेप्टोमेनिया। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, देखो मन ही है, उसकी इच्छा है ना, उसी को प्रोफेशन बनाना चाहिए, क्लेप्टोमेनिया। नेक, अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी के पास नेचुरल स्किल होती है, जैसे कुछ सिंगर्स होते हैं जो ना, जो मम्मी पापा करना नहीं सीख बोलते, वो सिर्फ डायरेक्ट गाना गाना सीखते हैं। या कुछ और भी हैं जिनको ना, जो मतलब छोटे हैं, जिनको सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब जीएस याद है, तो वो क्या हो गए, उनमें नेक है, उनमें नेचुरल टैलेंट है। ओके, इनबॉर्न टैलेंट है, अननेचुरल स्किल है। लेसरेशन, लेसरेट मीन्स होता है घाव लगना। ओके, जैसे जब आप स्कूटी से गिरते हो, या जब आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो, तब आप उससे गिरे तो छिल जाता है ना, वो छिलने को एक स्पेसिफिक वर्ड चाहिए ना, वो छिलने को लेसरेशन बोलते हैं। अ डीप कट और टीयर इन स्किन और फ्लैश, समझ आया। लेडर, ये लेडर क्या है, काफी बार आया हुआ था इसलिए लिख दिया, लेडर में सीढ़ी होती है, ठीक है। लेयर, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, वाइल्ड एनिमल जो रहते हैं उसे लेयर बोलते हैं, जू के कुछ एरिया को लेयर बोल सकते हैं। ओके, एक होता है लेटर,
एक होता है ये लेटर, एक होता है ये लेटर। ये लेटर हो गया संदेश से आते हैं, पत्र, ओके लेटर। ये लेटर हो गया बाद में, आई डू इट लेटर, ओके मम्मी ने आपको कोई काम दिया और आप कह रहे हो आई डू इट लेटर, मैं बाद में करूंगा, तो ये हो गया बाद में वाला, दिख रहा है, हाँ बाद में। और ये लेटर कौन सा हो गया, बाद वाला। कैसे बताऊं मैं, ये आप कैसे समझोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ना एरर में आ जाते हैं ये वाले लेटर और ये वाले लेटर। कैसे आता है कि आपने टू थिंग्स की बात करी, नेहा एंड सोनू आर देयर, ओके नेहा एंड सोनू वहां है, एंड लेटर विल गो टू हर हाउस, ओके तो मैंने कहा कि नेहा और सोनू वहां है, और बाद में लेटर मतलब बाद वाली, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा ना लेटर विल गो टू हर हाउस, इट मीन्स कि नेहा एंड सोनू, सोनू कौन सी है, नेहा मैंने पहले नेम लिया है और सोनू बाद में लिया है, तो बाद वाली अपने घर जा रही है, तो लेटर विल गो टू हर हाउस, तो सोनू विल गो टू हर हाउस, वो लेटर है ना। सेकंड मेंशन ऑफ टू पीपल और टू थिंग, तो नेहा और सोनू की बात करी, तो जब मैंने कहा लेटर विल गो टू हर हाउस, तो ये लेटर क्या है, LATTER वाला कि सेकंड वाली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ। लेगेसी, लेगेसी, लेगेसी क्या है, द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन वाया विल, वसीयत के द्वारा छोड़ी गई जो प्रॉपर्टी होती है उसे लेगेसी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफर जो मैप बनाता है ना, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, वो कार्टोग्राफर होता है जो मैप बनाता है, सॉरी लेक्सिकोग्राफर अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, कार्टोग्राफर होता है जो मैप बनाता है, कैलीग्राफर होता है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना, कैलीग्राफी जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता है, वो कैलीग्राफर होता है, ठीक है। लिबर्टीन, लिबर्टीन बेसिकली जिसको विमेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बस वहीं आसपास ही रहता है, वुमेनाइजर, ओके। लिगामेंट, लिगामेंट है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ टिश्यूज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी दैट कनेक्ट बोन्स, आपने साइंस में बहुत पढ़ा होगा लिगामेंट्स, ओके। लिमिवोरस जो मड खाता है, कीचड़ खाता है, ईटिंग मड। लिंगर, लिंगर, शी स्टेयर्ड इन दैट मोमेंट, शी लिंगर्ड इन दैट मोमेंट, जब हम कह रहे हैं शी लिंगर्ड इन दैट मोमेंट, तो वो उस मोमेंट में ना काफी टाइम तक खो ही रही, उसी मोमेंट में रही, टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, एनी प्रॉब्लम, लिंगर। लोकेशियस, बातूनी, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, चट 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 चपड़ चपड़, वही टॉकेटिव है ना। गैरुलस, one who talks a lot. Lucid, easy to understand, जो बहुत जल्दी समझ में आ जाए, ओके कोहेरेंट भी हो जाएगा इसका। लला बॉय, ये काफी बार आया है इसलिए लोरी, लोरी, ओके। ल्यूनार रिलेटेड टू मून, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ल्यूनेटिक, तो जो मेंटली मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो, वन हु इज मेंटली नॉट साउंड है ना, जो मेंटली डिसेबल हो, उसको हम ल्यूनेटिक बोलते हैं। तो यहां तक ठीक है, ठीक है क्या, देखो यहां तक हम नहीं करी, एटलीस्ट 100 वोकेबलरी तो हो गई हमारी फॉर श्योर, ओके तो 100 हो गई हैं, तो आप एक दिन में 100 ही लर्न कर पाओगे। देखो अगर इस पे व्यूज बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो काफी टाइम में आ रहा है, बिकॉज उस पे व्यूज नहीं आए, तो आई थॉट कि जब किसी ने देखी ही नहीं है तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने से क्या फायदा, और इसलिए ये मेरे मन की बात है जो मैं आपसे बोल रही हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि हाँ ये वीडियो ज्यादा दिखी है तो फिर इस पे नहीं आए, तो पीपल आर नॉट, पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड वाचिंग दिस वीडियो, तो मैंने इस पे थोड़ा सा होल्ड लगाया था, रोकी कभी नहीं थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने स्टार्ट की है जो सीरीज, वो मुझे एंड करनी ही है एट एनी कॉस्ट, व्यूज आए या नहीं, हाँ बट बीच में वो थोड़ा क्या, एक तो होली भी आ गई और थोड़ा माइंड भी फिर वैसा हो जाता है, तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर में ही करते हैं, बट हाँ ये हो गई है, बहुत जल्दी इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, मुझे लगता है 4 to 5 पार्ट्स और रह गए हैं, बहुत से बहुत, ठीक है 4 पार्ट्स सफिशिएंट रहेंगे, इतने में आपका जो ब्लैक बुक सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी, राइट, कुछ बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे इसका। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, इंटरेस्टिंग, और आपको याद करने में मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपका मन लगा होगा वोकैबुलरी याद करने में। अगर सच में ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, एंड कमेंट में जरूर बता दिया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।